इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। आज का युग चकाचौंध का युग है, भाग दौड़ का युग है। आज का युवा वर्ग हर तरफ भागता हुआ ही नजर आता है, रुकने का वो नाम ही नहीं लेता है। हमेशा उसकी इच्छाएं नई नई पैदा होती रहती हैं। एक इच्छा पूरी हुई नहीं कि उसके बाद लाइन से कई इच्छाएं एक के बाद एक उत्पन्न होते ही रहती हैं। संयम जैसे उसको कुछ है ही नहीं। आधुनिक युग में यदि हम धर्म की बात करें, संयम की बात करें, आज के युवा से कहें अच्छे से रहो, अच्छे से उठो बैठो, अच्छे से खाओ पियो, जीवन को बहुत अच्छी तरह से जियो, तो एकदम घबरा उठता है। जब उसे कुछ धर्म कहा जाता है तो उसके मन में कल्पना पैदा होने जाती है। धर्म का अर्थ त्याग, धर्म का अर्थ तपस्या, धर्म का अर्थ ये छोड़ना वो छोड़ना, धर्म का अर्थ ये नहीं खाना वो नहीं खाना, धर्म का अर्थ मंदिर में जाकर के रह जाना, धर्म का अर्थ एक लेविश लाइफ को छोड़ कर के साधु की, योगी की लाइफ को जीना। ऐसा ही प्राय हर युवा सोचता है, उसकी दृष्टि ऐसी ही बन गई है। प्रश्न ये उठता है, ऐसी दृष्टि क्यों बनी है? क्या जीवन में धर्म, जीवन में संयम हमें सिर्फ त्यागना सिखाता है, छोड़ना सिखाता है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। अभी समझा ही नहीं गया है, विशेषकर युवा वर्ग ने इसे अच्छे से समझा ही नहीं। एकांत से उनका भी दोष नहीं है, क्योंकि जो बुजुर्ग पीढ़ी है, बुजुर्ग वर्ग हैं समाज में, घर में, उन लोगों ने उन बच्चों को यही समझाया है, यही सिखाया है। और जब भी किसी से कुछ छोड़ने के लिए, त्याग करने के लिए कहा जाता है तो एकदम वो सहजता से स्वीकार नहीं कर पाता है, कर भी नहीं सकता है। क्योंकि जिसे बहुत
मेहनत से जोड़ा है, पाया है, मैं उसे कैसे छोड़ूं? और जिसे भोगने में जीवन आनंद से भर उठता है, एक प्लेजर आता है, सुख मिलता है, मैं उसे क्यों त्यागूं? दृष्टि तो यही कहती है, क्योंकि उसने जो सुख माना है, आनंद माना है, इंद्रियों के उन विषयों में ही तो आनंद माना है। और जब वो खाता पीता घूमता फिरता सुनता है देखता है तो उसे बड़ा अच्छा लगता है। अब जो हमारे मन को आनंद से भर रहा है, हमारे लिए प्लेजर दे रहा है, और कोई उसे कहे, बड़े बुजुर्ग उससे कहें कि प्लेजर देने वाली उन चीज़ों को छोड़ दो, तो कैसे स्वीकार कर लेगा? बिल्कुल वो अपनी दृष्टि से सही कहता है, क्योंकि जो वस्तु छूट जाएंगी, वो सुख सुविधाएं छूट जाएंगी तो जीवन में कष्ट रहेगा। और मैं कष्ट तो चाहता ही नहीं हूँ। मैं क्या चाहता हूँ? जब तक जीना सुख से जीना, ऐशो आराम से जीना, कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं। उसी में तो लाइफ का आनंद है। बाकी क्या है? बोरिंग लाइफ, ये त्याग करके रहना, एक स्थान में रह जाना, सीमाओं से बंद करके रह जाना, ये नहीं करना वो नहीं करना, ये भी कोई लाइफ होती है? यही धारणा है ना। तो उन्हें यही समझाया गया है, या उन्होंने यही देखा है। जब बढ़ती उम्र में टीनेजर्स होते हैं, उनसे उनकी मनपसंद वस्तु को छोड़ने के लिए, त्याग के लिए कहा जाएगा, बट नेचुरल है। वो उसे स्वीकारेंगे नहीं। क्यों स्वीकार लेंगे? उन्हें अच्छा लगेगा नहीं। तो अब यहाँ हमें इसे समझने की आवश्यकता है, देखने की आवश्यकता है, जिसे आज की युवा पीढ़ी सब कुछ मान रही है, सुख मान रही है, मोमेंट्री प्लेजर में ही सब कुछ खोजती है। क्या वही सुख है? और यदि उनसे छुड़ा लिया जाए तो उन्हें क्या मिलेगा? उन्हें तो कष्ट मिलेंगे। शरीर को कष्ट, शरीर को पीड़ा, तो वो दुख देने वाली स्थिति है। तो वो क्यों स्वीकारेगा आपकी बात को, बड़े बुजुर्गों की बात को, उन लोगों की बात को क्यों स्वीकारने लगेगा? कैसे मान लेगा वो? लेट नाइट पार्टीज करता, उसे बड़ा अच्छा लगता है। घूमने फिरने जाता है, दिन भर मोबाइल में लगा रहता, उसको बड़ा अच्छा लगता है। मनपसंद मूवी देखने के लिए जाता है, हिल स्टेशन में जाता है, उसे बड़ा अच्छा लगता है। मनपसंद जो है इच्छा, वो खाता है पीता है, जो भी मन कह रहा है, मीठा है नमकीन है, वो खाता है, उसे सुख मिलता है। जब उसे प्रत्यक्ष में स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि जो जो मैं अपनी लाइफ में कर रहा हूँ, मेरी हर एक्टिविटी मुझे एंजॉय से भर रही है, आनंद से भर रही है, तो मैं उसे क्यों छोड़ूं? वो अपने दृष्टिकोण से बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। तो प्रश्न ये उठता है, वो जो कर रहा है बिल्कुल सही है क्या? अब जब हम शास्त्र पढ़ते हैं, बड़े बुजुर्गों के अनुभव को सुनते हैं, तो वहाँ तो ये लिखा गया है, वहाँ तो ये बताया गया है, इसमें आनंद नहीं, इसमें सुख नहीं। इसके त्याग करोगे तो आपको भविष्य में बहुत कुछ मिलेगा। जीवन में कुछ संयम का पालन कर लोगे तो आने वाले भाव में तुम्हें ये मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। और स्वर्ग में जाओगे, वहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की भोग सामग्री मिलेगी, अप्सराएं मिलेंगी, तो वहाँ पे भी तो वही मिलने वाला है। अब वो भविष्य में मिलेगा, कम मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, उसका क्या भरोसा? और उसको पाने के लिए मैं वर्तमान के आनंद को क्यों छोड़ूं? ऐसे ही है। तो पहले तो उसे विश्वास ही नहीं होता कि भविष्य में कुछ मिलेगा भी, कुछ स्वर्ग आदि होता भी है, उसे विश्वास ही नहीं होता। और कदाचित विश्वास हो भी जाए तो फिर वो तर्क करता है, अरे ठीक है जब होगा होगा, पर अभी तो हम एंजॉय कर लें,
अभी तो जिंदगी को जी भर करके भोग ले, जो मन करता है वो सब कर ले, ये किसने देखा। अभी जिंदगी का ले लो मजा, कल क्या हो किसको पता, है ना। ये बातें उसके सामने आती हैं, उसकी कंपनी, उसके फ्रेंड सर्कल्स, उसके दोस्त, सोसाइटी, हर जगह यही माहौल है, हर व्यक्ति यही कहता है। एक दृष्टि वो होती है भविष्य में कोई बीमारी हो जाएगी, इसलिए उससे पूर्व जी भर के खा पी लो, ऐश कर लो, भोग लो। और एक दृष्टि वो होती है कोई बीमारी आ जाए उससे पहले हम अपने आने वाले भाव को सुधार ले, इसलिए हम त्याग के रास्ते पे, धर्म के रास्ते पे बढ़ लें। परिस्थिति एक ही है, लेकिन उसी परिस्थिति को देख करके एक व्यक्ति जी जान लगा करके भोगों में डूब जाता है और दूसरा व्यक्ति भोगों को छोड़कर योग की दिशा में कदम बढ़ा लेता है। तो क्या सही हम माने, क्या हम गलत माने? अब जो अनुभव कहता है कुछ और, शास्त्र की बातें कुछ और, साधु तपस्वी कुछ और कहते हैं, तो मैं अपने वर्तमान के अनुभव को क्यों झुठलाऊं? मैं तो जिंदगी को वैसा ही जीऊंगा जैसे जीने में मुझे बड़ा आनंद आता है। वो ये धारणा बना करके चलता है और अपनी लाइफ को इस प्रकार से व्यतीत करता चला हुआ आ रहा है। तो हम यह समझने की कोशिश करें, जो आज के युवा वर्ग को समझाया गया है, पढ़ाया लिखाया गया है, वो एकदम से उसे स्वीकार करेगा भी नहीं। इसलिए नहीं करेगा क्योंकि उसका भरोसा नहीं, विश्वास नहीं। वो मानता ही नहीं है कि मरने के बाद भी कुछ होता है। चार्वाक सिद्धांत को मान करके चलता है, यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुथा। जब तक जियो सुख से जियो। ऋण लेकर के, कर्ज लेकर के, लोन पर घी खाओ नहीं, घी पियो। बोले क्यों? बोले किसने देखा है मरने के बाद ये शरीर जब जल जाता है फिर से पुनर्जन्म होता है? कौन जानता है, कौन मानता है, कौन इस पर विश्वास करता है? हमारा तो विश्वास इस पर ही है जो सामने दिख रहा है, जो हमारी आंखों के आगे प्रत्यक्ष हो रहा है, हम तो उसी को मान करके चलेंगे। मरने के बाद ये आत्मा कहीं और पहुंच जाती है, कोई और शरीर को धारण कर लेती है, वहाँ कष्ट मिलते हैं, वहाँ सुख मिलता है, वहाँ सुविधाएं मिलती हैं, वो स्वर्ग होता है, वो नरक होता है। कौन जानता है और कौन मानता है यहाँ पे? क्योंकि वो कुछ नज़र तो आता नहीं, दिखता तो है नहीं। और जो नज़र नहीं आता उसे हम कैसे स्वीकार कर लें, उस पर कैसे हम विश्वास कर लें? तो एक विश्वास ही उन्हें नहीं होता। और जहाँ विश्वास नहीं, फिर वो कार्य भी क्यों करेगा? फिर उसका तर्क होता है अब भविष्य में जो होगा सो होगा, लेकिन हम वर्तमान के आनंद को क्यों खोएं? कहीं ऐसा ना हो आप लोगों के कहने पर हम सब छोड़ छाड़ दें, त्याग कर दें, अभी का सुख भी गया, ऐन्द्रिक सुख भी गया, खाना पीना घूमना फिरना, और भविष्य में कुछ हो ना हो कौन जाने। तो भविष्य का कुछ आता पता है नहीं, आने वाले संसार का, आने वाले भाव का कोई आता पता नहीं है। तो वर्तमान का भी गया और भविष्य भी गया, तो कम से कम जो है एटलीस्ट उसे तो हम एंजॉय कर ही लें, है ना? आप लोगों की भी यही धारणा है ना? कुछ लोग गर्दन हिला रहे, नहीं हमारी ऐसी धारणा नहीं है। ये वे लोग हैं जिन्होंने अपनी पूरी युवावस्था की लाइफ जी ली है ना? उस जीवन को जिन्होंने अच्छे से जी लिया है, अब वृद्धावस्था में आ गए हैं, अब ढलती उम्र है। ढलती उम्र में तो व्यक्ति वैसे विश्वास कर लेता है, उसको चिंता लग जाती है,
भैया शास्त्र की तो मान ही लो, क्योंकि अब जो होना तो वो तो बीत ही चुका, हो चुका है, हम कर चुके हैं। यदि कथनचित शास्त्र की सही निकल गई, कथनचित गुरु की बात सही निकल गई, तो आने वाला संसार, आने वाला भाव तो अच्छा हो जाएगा। उम्र दराज में आने पर तो बहुत सारे लोग शास्त्र को मान ही लेते हैं। जब वो अपनी पूरी लाइफ जी लेते हैं उसके बाद तो आसानी से स्वीकार कर ही लेते हैं, क्योंकि अब उनके जीवन में वो उनका सूर्य ढलता हुआ है। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरगे मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।